जय भोलेनाथ। दोस्तों, आप मात्र ये 5 चीजें कर लीजिए, आपको भोलेनाथ की असीम कृपा भी मिलेगी, उनकी शक्तियों का भी अनुभव होगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि महादेव आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपका जीवन जरूर बदल सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज है रुद्राक्ष। अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाह रहे थे या चाहते हैं तो ये मास सर्वश्रेष्ठ है। इस मास में ही आप रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, पर हाँ, रुद्राक्ष अभिमंत्रित होना चाहिए। अभिमंत्रित नहीं है तो आप नजदीकी कोई भी शिव मंदिर में जाकर उनके पुजारी से वहां पे अभिमंत्रित करके धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष स्वयं शिव जी ही हैं और रुद्राक्ष धारण करके जप, तप और दान की महिमा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये रुद्राक्ष नेगेटिव चीजों को हमसे दूर रखता है और हमारे पास में हमेशा ही पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। रुद्राक्ष के पूजन से कभी भी घर में लक्ष्मी का अभाव नहीं बनता और सारी मनोकामनाएं सिद्ध होती है। शिव पुराण के अनुसार रुद्राक्ष जितना भी छोटा हो उतना उत्तम बताया गया है और रुद्राक्ष 1 से लेकर 14 मुखी तक होते हैं और इन सारे रुद्राक्ष के अलग अलग लाभ होते हैं। अब आपको इनमें से कौन सा रुद्राक्ष धारण करना है, उसके लिए 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष के लाभ और फायदे समझने पड़ेंगे। तो चलिए इनको डिटेल में समझते हैं। 1 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है और ये आपको भोग और मोक्ष प्रदान करता है। 2 मुखी रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है जो सारी कामनाएं पूर्ति करता है। 3 मुखी रुद्राक्ष के प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं। 4 मुखी रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है जो शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला है। 5 मुखी रुद्राक्ष कालाग्नि रुद्र रूप है, वह सब कुछ करने में समर्थ है, मुक्तिदायक और मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय जी का स्वरूप है जिसे धारण करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति दरिद्र से ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुखी रुद्राक्ष अष्टमुखी भैरव स्वरूप है, इसे धारण करने वाला व्यक्ति पूर्ण आयु वाला होता है और मृत्यु के बाद शूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल मुनि का रूप माना गया है और 9 रूप धारण करने वाली दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है और इसे धारण करने से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है। 11 मुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप है, इसे धारण करने से व्यक्ति की हमेशा ही विजय होती है। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान होते हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है, इसे धारण करने से मनुष्य सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। और 14 मुखी रुद्राक्ष परम शिव रूप है जो समस्त पापों का नाश करने वाला है। तो चलिए अब हम जानते हैं दूसरी चीज जो है शिव पूजन की महिमा। श्रावण मास में 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन बहुत अधिक फल देते हैं और आपसे निवेदन है कि जब आप कोई भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएं तो उसकी कथा का महात्म्य पढ़िए अथवा सुनिए और फिर दर्शन करने जाइए। आपको महादेव की अद्भुत शक्तियों का अनुभव होगा। और अगर आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं करने जा सकते तो आप कोई भी नजदीकी शिव मंदिर जाकर वहां पर शिवलिंग की पूजा कीजिए, महादेव का पूजन कीजिए। और किसी कारणवश आप मंदिर भी नहीं जा सकते तो आप घर पर ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर वहीं पर उनकी पूजा कर सकते हैं। पर अगर आप मंदिर जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मंदिर में किया हुआ जप, तप और चालीसा बहुत ही उत्तम फल देते हैं। डेली मंदिर जाइए, वहां जाते समय बेलपत्र और दूध अवश्य लेकर जाइए और शिवलिंग पर चढ़ाइए। बेलपत्र महादेव को सबसे अधिक प्रिय है और आप में से ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि बेलपत्र में तीनों लोकों के पुण्य तीर्थ निवास करते हैं, इसीलिए बेलपत्र इतना पवित्र है। इसीलिए जब भी महादेव के मंदिर जाएं तो मात्र कम से कम 1 बेलपत्र अवश्य ले जाएं और शिवलिंग पर चढ़ाएं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले अगर समी के पत्तों से पूजन करें तो वो मोक्ष के भागी बनते हैं। और अगर आप उपवास रखना चाहें तो अवश्य रखिए, पर अगर आप उपवास नहीं रख पाते तो महादेव का पूजन तो जोरों शोरों से कीजिए, क्योंकि ये तो हमारे महादेव का महीना है और हम सब तो महादेव की संतान हैं। इसीलिए जितना हो सके पूजन करिए, दान करिए, जप करिए, महादेव की स्तुति गाइए, महादेव की चालीसा गाइए। उनकी कृपा पाने का ये सर्वश्रेष्ठ मौका है। और कोई आकर आपसे ये कहे कि महादेव पर दूध मत चढ़ाइए, ये वेस्ट होता है,
तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो शिव पुराण यही कहता है कि महादेव पर दूध चढ़ाने से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है और कई जगहों पर ये दूध संग्रहित किया जाता है, पशुओं में बांट दिया जाता है, गरीबों में बांट दिया जाता है। इसलिए कोई आकर ऐसा ज्ञान आपको देने की कोशिश करे तो उनसे कहिए कि आपका ज्ञान आप तक ही रखें और आप जोरों शोरों से पूजन कीजिए। विधि अनुसार महादेव को द्रव्य चढ़ाइए, दही है, चावल है, ये सब शिवलिंग पर चढ़ाइए, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य बनता है। और आपके छोटे बच्चे, छोटे भाई हों, उन्हें भी ये सब सिखाइए, क्योंकि ये हमारा ही कर्तव्य है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, वो भी ये सब चीजें सीखे और हमारा सनातन सर्वदा के लिए यूं ही आगे बढ़ता रहे। तो चलिए अब हम तीसरी चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि है सोमवार के व्रत। अगर आप सोमवार के व्रत रखते हैं तो वो बहुत ही फलदायी होते हैं और शिव जी इससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। पर सोमवार के व्रत रखने के कुछ नियम और विधि हैं जिसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। जैसे कि अगर आप सोमवार के व्रत रखते हैं तो आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद शुद्ध होकर शौच स्नान आदि करके शिव जी का पूजन करना है। उसके बाद पूरा दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है और उसी तरह व्रत को आगे ले जाना है। वो सर्वश्रेष्ठ व्रत है। इस पूरा दिन जितना हो सके शिव जी का नाम जप करना है। व्रत के दरमियान नाम जप करना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही फलदायी है, पुण्य मिलता है, वो भी कीजिए। और व्रत के दौरान आप दान अवश्य कीजिए, कोई भी दान, यानी कि कोई पशु को खिलाइए, कोई गरीब व्यक्ति को खिलाइए, ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और कलयुग में दान का महत्व सबसे ज्यादा है। अगर हो सके तो गाय को घी और गुड़ वाली रोटी अवश्य खिलाएं। गौशाला में दान कीजिए। हमारे जो साधु संत महात्मा हैं, उन्हें जहां भी देखें उन्हें खाना खिलाएं, उनके चरण स्पर्श कीजिए, उनका आदर सत्कार कीजिए। हमारे घर पे भी कोई साधु महात्मा आए तो उन्हें खाना अवश्य दें, क्योंकि उनकी वजह से ही हमारा सनातन धर्म आज जीवित है। तो चलिए अब हम चौथी चीज जानते हैं, जो है क्या लड़कियां शिव पूजन कर सकती हैं। कई महिलाओं और लड़कियों के मन में हमेशा ही ये प्रश्न उठता रहता है, क्या हम भी शिव जी की पूजा कर सकते हैं या अन्य पाठ कर सकते हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब कुछ कर सकते हैं जो पुरुष कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि स्त्रियां ये नहीं कर सकती, पुरुष ये कर सकते हैं, पुरुष को ज्यादा हक है। शिव जी सबकी सुनते हैं, पुरुष की जितनी सुनते हैं उतनी ही महिला की भी सुनते हैं। छोटी बच्ची हो, छोटा बच्चा हो, सबकी समान सुनते हैं। बस भक्ति दिल से करो, पूरी श्रद्धा से करो। हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन है कि शिव और शक्ति दोनों को एक समान बताया गया है, यानी कि महिला और पुरुष दोनों ही एक समान है। और ऐसा एकमात्र सनातन धर्म ही है जिसमें महिला यानी महिला प्रधान को भी उतना ही पूजा जाता है जितना कि पुरुष प्रधान को, यानी कि हम भगवान की भी उतनी ही पूजा करते हैं जितनी माँ देवी की। इसीलिए हमारा सनातन धर्म पुरुष और महिला दोनों को ही बराबर रखता है। आपने वो कथा भी सुनी होगी जहां महाकाली अत्यंत ही क्रोधित हो जाते हैं, तभी भगवान शंकर उन्हें रोकने के लिए उन पर प्रहार नहीं करते, वो तो उनके पैरों के नीचे विराजमान हो जाते हैं। और आपने वो फोटो में भी कई बार देखा होगा कि महाकाली भगवान शंकर की छाती पर पैर लगा के खड़े हैं। इसीलिए मेरी समस्त माताओं और बहनों से निवेदन है कि आप जमकर शिव पूजन कीजिए, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। भगवान महादेव हर किसी की सुनते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं पांचवी चीज कि कौन से मंत्र से शिव जी को प्रसन्न करें। इस महीने आप जितना हो सके शिव नाम लीजिए, नमः शिवाय, शिवाय नमः, इन मंत्रों का जाप कीजिए, क्योंकि शिव पुराण में इन मंत्रों की महिमा बहुत ही श्रेष्ठ बताई गई है। और शिव चालीसा, रुद्राष्टकम, शिव सहस्त्र नाम कीजिए, इससे आपकी सर्व मनोकामनाएं महादेव पूर्ण करेंगे और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का आभास होगा और सारी नकारात्मक चीजें आपसे दूर चली जाएगी। शिव पुराण में यह वर्णन मिलता है कि नमः शिवाय, इसके अंदर सारे वेद और सारे मंत्र विद्यमान रहते हैं, इसीलिए इसकी शक्ति बहुत ही श्रेष्ठ है। इसीलिए इसका जाप करते रहिए और आप ही देखिएगा कुछ ही महीनों में आपको अंदर से फर्क आने लगेगा। आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान बन जाएंगे और सारी नकारात्मक चीजें आपसे दूर भागने लगेगी। और अगर आपके गुरु हैं और उन्होंने आपको शिव मंत्र दिया है तो आपको उसी का जाप करना चाहिए। आप एक दिन में से केवल 30 मिनट, आधा घंटा निकालिए और उस मंत्र का जाप कीजिए और फिर देखिए आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। आपके शरीर में अद्भुत ऊर्जा आने लगेगी, क्योंकि
अगर आप भगवान के लिए समय निकालते हैं तो भगवान भी अपने भक्त का जब बुरा समय आता है तो उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है प्रहलाद जी। उन्होंने भगवान का केवल नाम जप ही किया था, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ किया था, और नाम जप में तो बहुत ही ताकत है। इसीलिए भगवान आए और उस राक्षस से प्रहलाद जी की रक्षा की। तो दोस्तों, अगर आपको ये सनातन की जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ऐसे वीडियोस के लिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलते हैं सनातन की ऐसी ही अमूल्य जानकारी के साथ, तब तक हर हर महादेव।